हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज 10% solution of urea is isotonic with 6% solution of non-volatile solute X. So what is the molar mass of solute? तो बेटा मेरे से molar mass solute का पूछा है और बोला है ये isotonic solution है। तो बेटा अगर isotonic है तो हम जानते हैं भाई पाई 1 किसके बराबर हो जाएगा, पाई 2 के। दोनों का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ I1 C1 RT किसके बराबर हो जाएगा, I2 C2 RT। RT से RT कैंसिल हो गया, अंडर सेम कंडीशन टेम्परेचर की होगी और R होता है गैस कांस्टेंट। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, I1C1 किसके बराबर हो जाएगा, I2C2 के। अब बेटा यूरिया क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट वोंट एसोसिएट नाइदर विल इट डिसोसिएट। तो I तो इसका 1 हो जाएगा, तो जाएगा 1 into। अब C1 किसके बराबर हो जाएगा, बेटा ये भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट X है और सल्यूट कौन सा है हमारे को नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पर भी वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, हम उसको अज्यूम करके चलेंगे। तो इसका भी 1 रहा हो जाएगा, तो जाएगा 1 into C2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा C1 विल बी इक्वल्स टू C2। अब हमको C1 और C2 की कहानी देखनी है। देखिए बेटा मेरे को बोला है 10% यूरिया है, ठीक है, तो 10% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब हमारे पास 10% सोल्यूशन बोला है, तो W बाई वी हम कंसिडर करेंगे किसका, यूरिया का। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। सो यहां से कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है, कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम। सो मोल्स क्या आ जाएंगे, यूरिया के मोल्स हो जाएंगे बेटा 10, तो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60 और 100 ml का सोल्यूशन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, लीटर में चेंज कर दिया मैंने इसको। सो फाइनली हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 10/6 या मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा 5/3। तो C1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/3 आ जाएगा। अब देखो बेटा मेरे पास अगला कंडीशन क्या दे रखी है, 6% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब 6% W बाई वी ले देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 ग्राम ऑफ सल्यूट। अब वो सल्यूट कौन सा आपको नहीं पता, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सो C2 हो जाएगा मेरे पास मोल बाय वॉल्यूम, 6 ग्राम सल्यूट है तो 6 बाय, बेटा सल्यूट कौन सा है हमको नहीं पता, तो मैं उसको x लिख देता हूं जो कि हमको निकालना भी है, इनटू वॉल्यूम सोल्यूशन क्या होगी 100 इनटू ये हो गया 1000, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 60/x, तो ये C2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा C1 किसके बराबर हो जाएगा, C2 के। सो C1 कितना दे रखा आया है हमारे पास 5/3, C2 कितना आया है 60/x, ठीक है। सो अब करें इसको सॉल्व, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 and 12, so x value comes out to be 12 3s or 36, तो दिस विल बी 36 ग्राम। तो मतलब ये जो हमारे पास सल्यूट रहा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहा होगा, 36 ग्राम्स रहा होगा, ठीक है। सो फॉर दिस द मॉलिक्यूलर वेट इज कमिंग आउट टू बी 36 grams, so the correct answer will be option number C, that is 36 gram per mole. So I hope this you understood it well. Best of luck, thank you.